95 के पेंशनर्स को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हुए बता देना चाहते हैं कि सांसद हेमा मालिनी के इस माध्यम से कमांडर अशोक राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। और इसको लेकर जो है कि तमाम तरह की खबरें आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं समय, जिसमें जो है कि EPS 95 के पेंशनर्स को पेंशन वृद्धि के लिए सांसद हेमा मालिनी के माध्यम से जो है कि मुलाकात करेंगे कमांडर अशोक राउत और रखेंगे अपनी बातों को उधर। जो है कि प्राप्त खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गंभीरता को समझते हुए कि EPF 95 के पेंशनर कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई अनुदान नहीं मांग रहे, वह अपने ही पैसों की मांग कर रहे हैं, जो कि लगातार उन्होंने 35 वर्षों तक जमा करने का काम किया है और उसको जो है कि बढ़ाने की मांग सरकार से लगातार करते आ रहे हैं। और इस कड़ी में जो है कि अब अटकलों का बाजार खत्म होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी के स्तर से EPS 95 के पेंशनरों के पेंशन में वृद्धि की जाएगी। तो इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको दे, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप लोग कृपया जो है कि नकारात्मक जो है कि बातों से निकलने का काम कीजिए, सकारात्मक खबरों के तरफ जो है कि ध्यान दीजिए। और आप सभी से अनुरोध है कि आप तमाम जो है कि बड़े बुजुर्ग उम्र दराज लोग जितने भी हम लोगों के अभिभावक हैं, आप सबों के मांगों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और हम चाहते हैं कि आप लोगों को 7,500 रुपये प्लस DA प्लस मेडिकल भत्ता आदि का जो है कि तमाम तरह की सुविधाएं सरकार आपको मुहैया कराए। और इसको लेकर लगातार हम लोग खबरों को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं और इसमें जो है कि नई नई जानकारी प्राप्त कर आपको मुहैया करवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो है कि आपके आशीर्वाद से हम लोगों को जो है कि आकांक्षा है कि आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो, न कि आप लोगों की बद्दुआएं लेने के लिए हम लोग जो है कि मेहनत और प्रयास कर रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता देना चाहते हैं कि EPS 95 के पेंशनर्स को न्यूनतम वेतन 7,500 रुपये लाभ देने की मांग तेज हो गई है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये के साथ महंगाई भत्ता देने का लाभ देने का मांग किया है। इसके महासचिव BS रावत ने जो है कि व्यवस्था सुनिश्चित करने का दबाव बनाया है। और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव BS रावत ने जो है कि कहा है कि न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी एकजुट है। नाम मात्र की पेंशन मिलने से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में रहता है। जिस समय उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत रहने की सबसे अधिक ज़रूरत होती है, उसी समय उन्हें इतनी पेंशन नहीं मिलती जिससे कि उनकी दवाई का भी इंतजाम हो सके। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद 1,100 रुपये पेंशन मिलने से पेंशनर राहत है, नाम मात्र की पेंशन देने से शर्मनाक स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द पेंशनर की पूर्व में दी गई सेवाओं का सम्मान करते हुए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये का लाभ दे और न्यूनतम पेंशन के साथ ही पेंशनर को नियमित रूप से महंगाई भत्ते का लाभ सुनिश्चित कराया जाए। इस सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के पास किसी तरह का कोई बजट है या नहीं, यह सरकार की समस्या है। और सरकार के पास EPF के 8 लाख करोड़ की पूंजी पहले से है। यहाँ जो है कि आपको बताते चले कि EPF संगठन के पास 8 लाख करोड़ रुपए का ब्याज जो है कि पूंजी पहले से मौजूद है। और जो है कि 80,000 करोड़ ब्याज जो है कि प्रति वर्ष जमा हो रहा है। यदि 7,500 रुपये न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है तो 43,000 करोड़ खर्च आएगा। इसका सीधा असर 70 लाख पेंशनर के साथ साथ 7 करोड़ इस EPFI जो है कि धारकों को प्राप्त होगा। इस कड़ी में जो है कि अब जो खबरें निकल कर आने लगी हैं, जो खबरें प्राप्त होने लगी हैं, उसके अनुसार जो है कि इसको लेकर जो है कि अशोक रावत, जो कमांडर अशोक राउत हैं, उनकी मुलाकात जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाने के लिए सांसद हेमा मालिनी ने जो है कि प्रयास किया है। और उनके प्रयास से जो है कि कमांडर अशोक राउत की मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से होने जा रही है, जिस पर जो है कि तमाम तरह के उनकी मांगों को मानने की और जारी करने की जो है कि पहल पर तेजी आई है। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि कमांडर अशोक राउत पर भी कुछ लोग उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। सभी का वेतन, पेंशन और जो है कि महंगाई भत्ता, डीए और मेडिकल खर्च की सुविधा, जिनमें उनके परिवार को यानी कि पत्नी को शामिल करने की मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अशोक राउत, और इस कड़ी में जो है कि खबरें आने प्रारंभ हो गई है। उधर विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बात 100% तय माना जा रहा है कि पेंशनर्स के ईपीएफ पेंशन और डीए में वृद्धि करने जा रही है केंद्र की मोदी सरकार। किंतु इससे पहले जो है कि अशोक राउत समन्वय समिति और जो है कि एजिशन कमेटी आदि के सदस्यों से मुलाकात कर जो है कि आम राय बनाने के उपरांत ही यह वृद्धि किया जाएगा, जिसका लाभ सीधा जो है कि पेंशनर्स को प्राप्त होंगे और इसके जो है कि मांगों के अनुरूप तमाम तरह के जो है कि फैसले सरकार करने जा रही है, जिसमें डीए में वृद्धि किया जाएगा और मेडिकल फैसिलिटीज उनके परिवार को यानी कि पत्नी को जो है कि दी जाएगी, और जो है कि एक मुश्त राशि जो है कि मरणोपरांत भुगतान करेगी केंद्र की मोदी सरकार। तो यह तमाम तरह की खबरें हैं। कमांडर अशोक राउत के द्वारा जो है कि सरकार के समक्ष पहले भी बातें रखी गई थी, जिसमें बताया गया था कि 6,000 के करीब प्रति माह जो है कि बुजुर्ग जो है कि काल के ग्रास में समा रहे हैं, यानी कि मर रहे हैं। इसलिए इन बुजुर्गों के पास, इन सम्मानित जो है कि जनमानवों के पास जो है कि कोई अब जो है कि समय नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द जो फैसला सरकार को करना है वह सरकार करने का काम करे, ताकि EPS 95 का भरपूर लाभ